अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अलम तर इलल लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअु व ला युज़लमूना फ़तीला। उन्ज़ुर कैफ़ यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब व कफ़ा बिही इस्मम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सूरह निसा के अंदर 8 आयत करीमा ऐसी है, ये इस उम्मत के लिए उन सारी चीज़ों से बेहतर है कि जिस पर सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, यानी कि दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उससे बेहतर है। उन 8 आयतों में से एक आयत ये है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। कि अल्लाह शिर्क के नीचे जितने भी गुनाह होंगे, यानी शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह होंगे, अल्लाह तबारक व ताला इन सारे गुनाहों को अपने रहम फजल व करम से माफ़ फरमा देगा। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत करीमा पसंदीदा आयात में से है, यानी हज़रत अली की पसंदीदा आयात में से हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने शिर्क के अलावा सारे गुनाहों की माफ़ी की गुंजाइश रखी है। ये अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह जिसे चाहेगा उसे बग़ैर तौबा के भी अगर कबीरा गुनाह करके मर गया है अल्लाह माफ़ फरमा देगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ अज़ाब देने के बाद उसे माफ़ फरमा देगा। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अगर बग़ैर तौबा से इस दुनिया से गया है तो माफ़ी नहीं है। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आप तमाम की हिफाजत फरमाए। तो दरअसल इससे पहले जो मज़मून चल रहा था वो ये है कि अहले किताब से यानी यहूद व नसारा से कहा गया था कि तुम ईमान ले आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर और कुरान करीम पर ईमान ले आओ, क्योंकि उस ज़माने के अंदर यहूदी भी शिर्क के अंदर मुब्तला थे और नसारा भी शिर्क के अंदर मुब्तला थे। नसारा का कहना यह था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं, ये उनका शिर्क। हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं, मैं जब यूरोप गया तो यूरोप के अंदर यहूदी के एक बहुत बड़े मुक़्तदा पेशवा से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उससे कहा कि आप हमारी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाइए। वो मस्जिद में जब दावत दी गई तो उसने कहा कि मैं मस्जिद में तो आ सकता हूँ लेकिन मैं चर्च में जा नहीं सकता, चर्च ईसाइयों का होता है। तो फरमाया मैं चर्च में जा नहीं सकता। हज़रत ने फरमाया क्यों? तो कहने लगे कि चर्च के अंदर शिर्क होता है। क्या होता है? शिर्क होता है। खैर, लेकिन नुज़ूल कुरान के ज़माने में, कुरान जिस वक्त नाजिल हुआ उस ज़माने के अंदर यहूदी भी शिर्क के अंदर मुब्तला थे। इसीलिए कुरान करीम ने कहा वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो ये शिर्क है। क्या है? और इससे बढ़कर यहूदी तो ये भी कहते थे कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहीते हैं। हालांकि अल्लाह वो ज़ात है, न किसी ने जना है न किसी को जना है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, न उसका कोई बाप है, न माँ है, न दादा है, न दादी है, न नाना है, न नानी है। समझ में आई बात? इसलिए बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस कुदसी है
कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाते हैं यसुब्बुनी इब्नु आदम, कि इब्न आदम मुझे गाली देता है, वलम यकुल लहु ज़ालिक, यानी ये इसके लायक नहीं है इस बात का कि वो मुझे गाली दे। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह को गाली देने का क्या मतलब? तो कहा कि यहूदी लोग अल्लाह के लिए बेटे तजवीज़ करते हैं कि अल्लाह की औलाद है। क्या है भाई? अल्लाह की औलाद है, यानी इब्न आदम ये कहता है कि अल्लाह की औलाद है। तो ये है अल्लाह तबारक व ताला को क्या है भाई? गाली देना है। खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपसे कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने शिर्क के बारे में बड़ी सख्ती से मना फरमाई। और ज़रा आप देखें लफ्ज़ इन्न लाया, इन्न लाकर कह दिया कि इस बात के अंदर कोई शक नहीं, यह तहकीक पक्की बात है। क्या पक्की बात है? कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इस बात को माफ़ नहीं करेंगे, यानी इस चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे कि कोई अल्लाह के साथ किसी को क्या करे भाई? शरीक ठहराए। अब ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराना एक है ज़ात के अंदर शिर्क करना, कि अल्लाह की ज़ात जैसी किसी और ज़ात को मानना। अल्लाह जिस तरीके से वाजिबुल वजूद है, इसी तरीके से आदमी किसी दूसरी शख्सियत को भी समझे कि ये भी क्या है? अल्लाह ही की तरह है। तो ऐसे इस कायनात के अंदर बहुत कम लोग हैं, ऐसे इस कायनात के अंदर कि जो अल्लाह की ज़ात के अंदर किसी को शरीक ठहराते हो। लेकिन अल्लाह की सिफ़ात में शरीक ठहराना यह शिर्क की दूसरी किस्म है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग मुब्तला है। यानी अल्लाह की सिफ़ात क्या है? तो कि अल्लाह आलिमुल गैब है, गैब का जानने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई गैब को जानता नहीं है। हादिर व नादिर सिर्फ अल्लाह है, मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह है, कादिर मुतलक सिर्फ अल्लाह है, खालिक सिर्फ अल्लाह है, राज़िक सिर्फ अल्लाह है। ये सारे के सारे अल्लाह के सिफ़ात है। इन सिफ़ात के अंदर अगले ज़माने में भी लोगों ने शिर्क किया है, और इन सिफ़ात के अंदर इस ज़माने में भी उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप तमाम की हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, और जो लोग शिर्क के अंदर मुब्तला है अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाए। तीसरा है शिर्क अफ़आल के अंदर अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। अफ़आल क्या है? इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़लील करने वाला अल्लाह है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, तंगी करने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह है, सिफा देने वाला अल्लाह है। ये सारे के सारे अल्लाह के अफ़आल है, अल्लाह ही कर सकता है, और किसी की ताकत नहीं है कि वो किसी को इज्जत दे दे, किसी को जलील कर दे, किसी को मालदार बना दे, किसी को गदागर बना दे, किसी को बीमार कर दे, किसी को शिफा दे दे। ये अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इसके अंदर किसी को शरीक ठहराना ये भी क्या है भाई? शिर्क है। इसीलिए कुरान करीम ने सख्त भरे लफ्ज़ के अंदर कहा कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसीलिए आप जरा देखें कि नबी का एक मकाम है, नबी का एक मकाम है, इमाम का एक मकाम है, शहीद का एक मकाम है, वली का एक मकाम है, हर एक का एक मकाम है। उस मकाम तक उनकी अज़मत, उनकी इज़्ज़त, उनका अदब, उनकी ताज़ीम सब कुछ ज़रूरी है। वली की मोहब्बत दिल में होना ज़रूरी है। नबी की मोहब्बत के बगैर तो कोई आदमी जन्नत में जा नहीं सकता। लेकिन जो मकाम अल्लाह का है वह मकाम न किसी नबी को मिल सकता है, न किसी वली को मिल सकता है, न किसी शहीद को मिल सकता है। तो कुरान करीम ने साफ लफ्ज़ों में कहा वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह माफ़ कर देगा उसके अलावा, यानी उसके नीचे जितने गुनाह हैं सारे गुनाहों को अल्लाह क्या कर देगा? माफ़ फरमा देगा। लेकिन एक शर्त लगाई, लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा। अल्लाह हमारे लिए भी चाह दे, समझ में आई बात? जिसके लिए चाहेगा।
अल्लाह चाहेगा कि ये आदमी गुनाह कबीरा करता करता इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, तौबा की उसको मोहल्लत नहीं मिली, मैदान महशर के अंदर हाजिर होगा, तो अगर अल्लाह की रहमत की नज़र उस पर गिर गई तो अल्लाह बगैर सज़ा दिए भी जाओ माफ़ कर देगा। अल्लाह हमें भी इसी तरीके से क्या कर दे भाई, माफ़ कर दे। और मौत से पहले पहले अल्लाह हम तमाम को पक्की व सच्ची हर गुनाह से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। और अगर अल्लाह ने चाहा बाद लोगों के लिए तो चलो भाई इसको थोड़ी बहुत सज़ा दे दो, तो जहन्नम में सज़ा दे दी जाएगी और उसके बाद उसको अल्लाह क्या कर देगा, माफ़ फरमा देगा। लेकिन जो शिर्क करके इस दुनिया से गया है और उसने तौबा नहीं की है तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए फरमाया शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, तहकीक के उसने इफ्तरा बांधा है बड़ा बड़े गुनाह का। क्यों बड़ा गुनाह है? इसलिए आका से पूछा गया था अय्यु ज़म्बि आज़म, ए मेरे महबूब कौन सा गुनाह बड़ा है? तो मेरे महबूब ने यही फरमाया था कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को क्या कर देना, शरीक कर देना, हालांकि अल्लाह ने उसे पैदा किया है। पैदा करने वाला कौन है भाई? अल्लाह है। लेकिन उसके साथ आदमी किसी को क्या कर दे भाई, शरीक कर दे। तो मेरे महबूब ने फरमाया बहुत बड़ा गुनाह है। इस शिर्क को बड़ा गुनाह क्यों कहा गया? उलमा ने फरमाया एक वजह तो ये है कि बगैर तौबा के माफ़ी नहीं है, बगैर तौबा के माफ़ी नहीं है। और दूसरी वजह उलमा ने बयान फरमाई कि शिर्क की वजह से उसके सारे गुनाह बातिल हो जाते हैं। एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी इबादत की है, नमाज पढ़े, रोज़े रखे, ज़कात दी, सब कुछ दीनदारी वाली ज़िंदगी गुजारी, मौत का वक्त करीब आया और उसने शिर्क किया, कोई लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाल दिया या अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दिया, ये सारी इबादतें उसकी ख़त्म हो गई। क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इसलिए उलमा ने लिखा है हर लफ्ज़ को बोलने से पहले पहले सोचा करो कि मैं जो लफ्ज़ बोलता हूँ कहीं ऐसा शिर्क तो नहीं है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि जिसके अंदर शिर्किया कलीमात है, बहुत सारी नातें ऐसी है जिसके अंदर शिर्किया कलीमात है, बहुत सारी नज़में ऐसी है कि जिसके अंदर शिर्किया कलीमात है। अल्लाह तबारक व ताला मेरी भी हिफाजत फरमाए, आप तमाम की हिफाजत फरमाए। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था इस आयत करीमा से एक और मसला भी साबित हो गया। वो मसला ये है कि खवारिज ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी ने कबीरा गुनाह किया और बगैर तौबा के इस दुनिया से चला गया तो अब उसकी माफ़ी नहीं होगी, उसकी माफ़ी नहीं होगी, वो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। ये खवारिज कहते हैं। हमारा अकीदा यह है कि शिर्क के अलावा कोई भी कबीरा गुनाह के साथ इस दुनिया से गया तो अल्लाह चाहेगा तो उसे माफ़ फरमा देगा, अल्लाह चाहेगा तो उसे, हाँ लेकिन शिर्क बगैर तौबा से इस दुनिया से गया है तो उसके लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अब ज़रा एक बात सुन लीजिए। देखिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई दी है। मेरे महबूब ने जितनी पेशन गोई दी है तो पूरी होने वाली है, उसके अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मेरे महबूब ने पेशन गोइयाँ देकर हमें आगाह कर दिया कि मेरे उम्मती इससे बचते रहना, इससे बचते रहना। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये पेशन गोई फरमाई कि ज़रूर ज़रूर तुम अपने अगले लोगों की इत्तिबा करोगे, यानी उसके नक्शे कदम पर चलोगे। शिबरन शिबरिन, आका ने फरमाया बालिस बर बालिस, ज़िरान बिज़िराइन, हाथ बर हाथ। कहने का मकसद है कि जितना नाप के साथ जिन लोगों ने ऐसा किया है अगले लोगों ने ऐसा तुम करोगे। महबूब का कहने का मकसद ये था कि यहूद व नसारा ने जो कुछ भी किया है मेरी उम्मत के कुछ लोग भी ऐसा करेंगे। तो यहूद व नसारा ने शिर्क किया है। यहूदी मूसवी शुमार होते थे, ईसाई ईसवी शुमार होते थे, किताबें तो उन पर भी नाजिल हुई थी, इंजील थी, तौरेत थी। आज भी मुसलमान है कि जो मुसलमान है नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सब कुछ करते हैं, घरों के अंदर कुरान करीम भी है, लेकिन महबूब की पेशन गोई है जिस तरीके से उन लोगों ने शिर्क किया है मेरी उम्मत के लोग भी शिर्क करेंगे। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए। मैं बार बार इस कलीमे को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने उम्मत को तालीम के लिए दुआ के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ये अल्लाह शिर्क से हिफाजत फरमा ले। नबी की ज़ात
और ये उम्मत को तालीम देना मकसूद है, वरना आप तो क्या है, पाक व साफ है, आपका समझ में आई बात, मासूम है। लेकिन हमें तालीम देने के लिए कि मेरे उम्मती दुआओं में खास दुआ करते रहो, अल्लाह शिर्क से बचा लेना, क्योंकि शिर्क से बचकर अगर दुनिया से चले गए तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें क्या कर देगा, माफ़ फरमा देगा। तो आप भी अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, इंशाअल्लाह हम भी आपके हक़ में दुआएं करेंगे। अल्लाह आप लोगों की भी हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत फरमाए। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि एक बात यहाँ यहूदी और नसारा से यही कहा गया था कि तुम जिस शिर्क में मुब्तला हो ना, उसे छोड़ो, कुरान पर ईमान ले आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आओ। तो लेकिन उन लोगों ने क्या कहा कि हम मुशरिक है ही नहीं। क्या कहा, हम मुशरिक है ही नहीं। आज भी देखो, आज भी आप किसी से कहें ये शिर्क कर, ये शिर्क है ही नहीं, क्या कहेंगे, ये शिर्क है ही नहीं। उन लोगों ने भी यही कहा था। क्या कहा था कि हम तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। आज भी जाओ, आज भी यही कहेंगे, हम तो मकबूल लोग हैं, हम तो कौन है, हम तो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। उन लोगों ने भी यही कलीमा कहा। इसी को कुरान करीम ने कहा, अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आपने देखा उन लोगों को, उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने अपनी ज़ात को पाक मुकद्दस करार दिया कि हम क्या है भाई, पाक है, हम क्या है, पाक है। देखिए भाई, पाकी का दावा करना अपनी ज़ात के लिए गलत है। पाक वो होता है जिसे अल्लाह पाक करे, जिसे अल्लाह पाक करे। इसीलिए फरमाया बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे पाक करता है। पता चला मुकद्दस बनने का दावा करना क्या है, गलत है। मुकद्दस तो वही बन सकता है जिसको अल्लाह बनाए, और जिसको अल्लाह मुकद्दस बना दे उसे कोई रुसवा कर सकता नहीं है, उसे कोई जलील कर सकता नहीं है। तो कुरान करीम ने कहा बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा वला युज़लमून फतीला, उन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब यहाँ धागे से कौन सा धागा मुराद है पता है, यह कुरान करीम की फसाहत व बलागत है। कुरान ने फतीला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फतील कहते हैं उस धागे को कि आप खजूर की गुठली को लो और इस खजूर की गुठली को सुखा दो, बीच में जो तिराड़ होती है ना, उस तिराड़ में से एक धागा निकलेगा, इस धागे को फतील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फतील कहा जाता है। तो कुरान ने कहा जब अरब के लोग किसी चीज़ की किल्लत को यानी कमी को बयान करना होता था तो ऐसे लफ्ज़ बोलते थे। किसी के बारे में हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना कि इसके पास तो कोड़ी भी नहीं है, क्या है, कोड़ी भी नहीं है, यानी कुछ नहीं है। तो अरबी लोग जब कहना होता है ना कि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये फतील का लफ्ज़ इस्तेमाल करते कि कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात। तो कुरान ने कहा कि एक धागा जो बारीक होता है ना, जो खजूर की गुठली के अंदर होता है, इसके बराबर भी तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुरान ने इसी कमियत को बयान करने के लिए नकीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। इसे आगे आ रहा है, इसी सूरत में आगे आ रहा है नकीर का। नकीर किसके कहते हैं, खजूर की गुठली जो होती है उसके अंदर एक दाग होता है, आप देखना एक दाग होता है, उसी दाग पर से पूरा खजूर का तना खड़ा होता है। समझ में आई बात। तो कुरान करीम ने नकीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए अरब के लोग जब किसी के पास जर्रा बराबर भी ना हो, रत्ती बराबर भी, तो लोग ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। कुरान ने कमियत के लिए एक तीसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है और कहा कितमीर। कितमीर किसे कहते हैं पता है, कितमीर कहा जाता है खजूर की गुठली के ऊपर सफ़ेद छिलका होता है, सुखा देना सफ़ेद छिलका आएगा। कुरान करीम ने कहा वला यमलिकूना मिन कितमीर, ये लोग कितमीर के भी मालिक नहीं है। किसके मालिक नहीं है, यानी एक सफ़ेदी जो होती है उसके भी मालिक नहीं है। तो कुरान ने कहा कि वला युज़लमूना फतीला। अब ज़रा आप देखें, यहाँ एक बात समझनी है, फिर छुट्टी कर देते हैं। वो बात यह है जो हज़रत अक़दस मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने मारिफुल कुरान में बयान फरमाई है। मारिफुल कुरान में हजरत फरमाते हैं कि इस आयत करीमा से पता यह चला कि आदमी को कभी अपने आप को पाक व साफ समझना नहीं चाहिए, दावा करना कि मैं पाक हूँ, और दूसरों की पाकी की भी बयान करना नहीं चाहिए। आदमी कहता है ना कि आपड़ो कोलर सफ़ेद, आदमी क्या कहता है,
आपड़ो कॉलर सफ़ेद, ऐसा उसको कभी कहना नहीं चाहिए। हजरत ने फरमाया 3 वजह है। पहली वजह तो यह है कि यह सबब है तकब्बुर का। किसका सबब है? कि अपने आप को क्या समझ रहा है? पाक व साफ समझ रहा है। कौन कितने में है हर आदमी जानता है। ये तो अल्लाह का पर्दा है कि सब छुपा हुआ है, वरना अगर अल्लाह जाहिर कर दे तो हम सब की रुसवाई क्या हो जाए? आम हो जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा ले। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, तो पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह हजरत ने फरमाई कि खात्मा किस पर होगा किसी को पता नहीं। अभी तो हम नेक बने हुए हैं, तेजुद गुजार है, सब कुछ है, लेकिन मेरा और आपका खात्मा किस हाल में होगा? गुनाह करते करते होगा, नेकी करते करते होगा, या शिर्क के साथ जाएंगे, कुफ्र के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे हमें किसी को कुछ पता नहीं है। तो जब खात्मे का पता नहीं है तो मेरा और आपका दावा गलत है कि मैं क्या हूं? पाक। समझ में आई बात? इसलिए कभी भी अपने आप की पाकी को बयान करना नहीं चाहिए कि मेरे जैसा नेक कौन है। हजरत ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा बर्रा, और बर्रा का माना होता है गुनाहों से पाक। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी पाकी बयान मत करो कि मैं गुनाहों से पाक व साफ हूँ। अपनी पाकी बयान न करो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम अल्लाहु अअलमु बिअहलिल बिर, अल्लाह खूब जानता है कि तुम में से पाक कौन है। सम्मुहा ज़ैनब, नाम बदल डालो और ज़ैनब नाम रखो। फिर हजरत बर्रा ने अपना नाम बदला और नाम रखा ज़ैनब। तो इसलिए पता चलता है कि आदमी को कभी अपनी पाकी बयान नहीं करनी चाहिए। तीसरी वजह यह बयान फरमाई कि अगर आप पाकी बयान कर रहे हैं कि मैं नेक हूँ, साले हूँ, मुझसे कोई गुनाह बुना होता नहीं, अपने सफ़ेद कॉलर वाले हैं, तो लोग आपको देखकर, ज़ाहिरी हुलिया देखकर, आपका लंबा कुर्ता, माशाअल्लाह दाढ़ी सब देखकर लोग आपसे समझ लेंगे हज़रत मौलाना बहुत नेक आदमी है, अच्छे आदमी है, आपको मकबूल समझ लेंगे। तो वो आपको धोखे में पड़ जाएंगे। क्यों धोखे में पड़ जाएंगे? क्योंकि हकीकतन आप नेक नहीं है। अल्लाह जानता है कि आप कितने गुनहगार हैं, तो किसी को आप धोखा दे बैठोगे। समझ में आई बात? इसलिए फरमाया इन 3 वजूहात के बिना पर कभी अपने आप की पाकी बयान करनी नहीं चाहिए। कुरान ने कहा उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, देखिए कैसा इफ्तिरा करते हैं ये लोग अल्लाह पर झूठा, कैसा इफ्तिरा करते हैं। वक़फ़ा बिही इस्मम मुबीना, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि एक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, हज़ारों पलीदी इन लोगों के अंदर भरी हुई है, गुनाहों में लदे हुए हैं, और अपने आप को मुकद्दस और पाक समझते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? ये 3 आयत करीमा का खुलासा था जो आप हजरात के सामने पेश किया गया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे, आपको, हमारी नस्लों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह शिर्क से बचा ले, शिर्क से बचा ले, शिर्क से बचा ले। इसीलिए दुआ मांगते रहने, अल्लाह कुफ्र से बचा ले, निफाक से बचा ले, शिर्क से बचा ले। और मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि रोज़ाना कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। न जाने हमसे जाने अनजाने के अंदर कौन सी खता हो गई हो जिससे हमारी ज़ुबान से शिर्क या कलीमात निकल गया हो, तो बार बार पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए अल्लाह मैं तेरी वहदानियत पर ईमान लाया हूँ और मुहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान लाया हूँ। अल्लाह मेरा भी ख़ात्मा, आपका भी ख़ात्मा, हमारी औलाद का ख़ात्मा और पूरी उम्मत मुस्लिमा का ख़ात्मा अल्लाह ईमान की हालत में फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व